गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो उम्मीद करते हैं कि ऑडियो क्लियर जा रहा होगा सभी लोग का। आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग जो द्विघात समीकरण था, द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण का जो थ्योरी था, जो थ्योरी क्लास था, ठीक है, थ्योरी क्लास। तो पहले हम लोग थ्योरी क्लास कर चुके हैं, ठीक है। जिन्होंने थ्योरी क्लास देखा है उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं 4.1 में, नहीं 4.2 में, नहीं 4.3 में, ठीक। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है उसको दिक्कत होगा, ठीक है। यदि किसी ने नहीं देखा है तो पहले जाकर थ्योरी क्लास देखिए, ठीक है। विश्वास दिलाते हैं कि एक बार आप लोगों ने थ्योरी क्लास देख लिया, ठीक। प्रश्नावली 4.1, 4.2, 4.3 किसी में भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए, सॉल्व करने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए समझते हैं पहले कि द्विघात समीकरण होता क्या है। हालांकि हमने थ्योरी क्लास में बहुत अच्छे से बताई है, लेकिन जिन्होंने ये नया क्लास है, जिन्होंने थ्योरी क्लास नहीं देखा है उसके लिए, तो हम लोग द्विघात समीकरण किसको बोलते थे? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, क्लियर। द्विघात समीकरण किसको बोलते थे हम लोग? उस फॉर्म में, किस फॉर्म में? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स और प्लस कितना सी, अब बराबर यदि जीरो के फॉर्म में रहता था, इसको हम बोलते थे द्विघात समीकरण। क्लियर है सभी लोग? तो क्या बोलते थे? द्विघात समीकरण। यदि हम बात करें यहाँ तक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो गया द्विघात बहुपद। यदि बराबर में जीरो लगा दे तो हो गया द्विघात समीकरण। उम्मीद करते समझ में आया होगा। अब देखिए, कुछ फार्मूला है जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए एक बार लिख देते हैं। देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आधा होना चाहिए। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना होता है? 2ab। क्या होता है? 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना? 2ab। क्लियर है सभी लोग का? और दो बार फॉर्मूला रखिए कि ए प्लस बी का होल क्यू। ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस क्या होता है दोस्तों? 3ab स्क्वायर होता है। क्लियर है सभी लोग का? अब देखिए, ए माइनस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस कितना? 3ab², 3ab²। क्लियर है? आप लोग के इतना याद होना चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कितना? माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू। देखिए, इसमें सब प्लस होता है और इसमें सब माइनस होता है, ओनली एक जगह क्या होता है? प्लस होता है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर कितना है? 2x-3। यानी कि यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे सर? तो देखिए, इसको हम यहाँ हल लिखते हैं। आप लोग को याद है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक बार लिख लेंगे, ठीक है। ए प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर कितना? 2 और एक्स माइनस कितना? 3। अब देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर प्लस कितना? 2ab। तो 2 कितना? 2 एक कितना है दोस्तों? एक्स है ना, एक्स और गुने कितना? बी, बी मतलब एक। देखिए, बहुत लोग को नहीं समझ में आया। देखिए ध्यान से, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना? 2ab। इसी तरह इसको समझिए कि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यानी ए की जगह कितना है? एक्स और बी की जगह कितना है? 1। तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 ए कितना है? एक्स और गुने बी कितना है? बी 1 है तो 1। सॉल्व करेंगे इसको तो एक्स स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक हो जाएगा प्लस कितना? 2x। 2x का गुने 1 करेंगे तो 2x ही रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो मिटाते हैं। अब इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे इधर, तो कितना हो जाएगा? देखिए, 2 से इसको गुना करिए, कितना हो जाएगा? 2x और माइनस कितना? 6। 2x माइनस कितना? 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस कितना हो जाएगा? 1 और प्लस कितना? यहाँ 2x, कितना हो जाएगा? 2x बराबर कितना है इधर? 2x और माइनस कितना? 6। अब सबको एक तरफ लाइए तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस कितना? 1 प्लस कितना? 2x। तो जैसे तक लिखे हम, ठीक है। इसको इधर लाना है तो कितना हो जाएगा? माइनस 2x और इधर देखिए प्लस में है, माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में, मतलब प्लस 6 बराबर में कितना हो जाएगा? 0। सॉल्व करेंगे इसको तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ 2x और 2x यानी 0 हो गया। 2x में 2 से घटाएंगे तो प्लस कितना हो गया? 6 और 1 7 बराबर कितना हो गया? 0। इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस कितना? 0 गुने एक्स प्लस कितना? 7 बराबर कितना? 0। अब देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को हम आ रहा है, लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है, समीकरण है। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। इसको हम लिखेंगे हल पहले।
कितना एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 2x। अब देखिए यहाँ माइनस 2 दोनों में गुना होगा, यानी माइनस 2 गुने 3 कितना हो गया -6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 गुने x कितना हो जाएगा 2x। क्लियर यहाँ तक सब लोग? आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना 2x, देखिए एक साइड लाएंगे यानी -6 है, इधर लाएंगे तो +6, प्लस 2x है, इधर लाएंगे तो -2x, बराबर कितना हो जाएगा 0। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ 2x और यहाँ 2x, यानी -2x और -2 मतलब -2 और -2 कितना होता है -4, कितना हो गया यहाँ -4, -4x प्लस कितना हो गया 6 बराबर कितना 0। अब देखिए द्विघात समीकरण है तो है दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, 0 के रूप में है, अतः यह हत समीकरण है, हत समीकरण है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि दूसरा नंबर क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि x माइनस 2 और x प्लस 1 बराबर है x माइनस 1 और प्लस इंटू कितना है x प्लस 3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान है, कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखना है हल, ठीक। उसके बाद एक बार क्वेश्चन लिखना है x माइनस 2 कितना है x प्लस 1 और फिर कितना है बराबर x माइनस 1 फिर x प्लस 3, गुना आना चाहिए, ठीक है, तभी समझ में आएगा। अब देखिए गुना कैसे करते हैं, तो एक बार इससे गुना करिए तो x गुने x कितना हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर। अब देखिए x गुने 1 कितना आ गया x, अब यहाँ -2 से सबसे गुना करना है, ठीक है, -2 गुने x कितना हो गया -2x। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 एकम कितना आ गया 2, यानी माइनस कितना 2। उम्मीद करते हैं कि ये वाला समझ में आया होगा, इतना हम गुना कैसे किए। एक बार देखिए फिर से ध्यान से, ठीक है, इतना समझ लीजिए कि यहाँ -2 नहीं है, यानी x से दोनों में गुना करिए तो x गुने x स्क्वायर प्लस कितना 1। जैसे हम इसको दूसरा दिन हम करके बताते हैं, जैसे तो गुना करने बहुत लोग के नहीं आता है, x -2 है और कितना है x प्लस 1, इसको गुना कैसे करते हैं, तो कुछ समय के लिए -2 भूला जाइए, इतना समझना है कि -2 नहीं है, क्लियर। आप देखिए x समझ लीजिए कि x है, x दोनों के लिए, इसको लिए भी और इसको लिए भी, तो गुना करिए तो x गुने x कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x गुने 1 कितना हो जाएगा x, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, वही लिखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आगे बात करते हैं, कितना था x -2, अब x भुला दीजिए कुछ देर के लिए, इतना समझिए कि यहाँ से कोई -2 है, तो -2 से गुणा करिए तो -2 गुने x -2x। अब देखिए माइनस और प्लस क्या हो गया माइनस, और 2 के क्रम 2, यानी -2x और -2, वही लिखे -2x -2। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। इसी तरह इसको भी करेंगे तो x गुने x कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x गुने 3 यानी कितना 3x। अब -1 से दोनों में गुना करिए तो -x हो गया और माइनस कितना 3 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और देखिए यहाँ x में से 2x घटाएंगे कितना आ गया 1x माइनस कितना 2 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और देखिए 3x में से 1x घटाएंगे तो 2x माइनस कितना 3। अब इसको हम इधर लाएंगे सबको, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस कितना x और माइनस कितना 2, इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर है, इधर लाएंगे तो -x स्क्वायर प्लस 2x, इधर लाएंगे तो -2x -3, इधर लाएंगे तो +3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, यहाँ है, देखिए यहाँ है, कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, यानी एक कट गया, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए -x और -2x कितना आ गया -3x, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए -2 और +3 कितना आ गया -2 और +3, प्लस माइनस माइनस होता है तो हटाएंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, बड़े में का चिन्ह है प्लस का, इसलिए +1 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा +1 बराबर कितना 0। देखिए कितना आ गया -3x और प्लस कितना 1 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है तो सर नहीं है, क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि x का घात 2 होना चाहिए, क्योंकि इसमें नहीं है। देखेंगे यह हत हत समीकरण समीकरण नहीं है, नहीं। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक आता ही आता है, 100% आएगा। उम्मीद करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग चौथा पे चलते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले हल लिखेंगे हम लोग। कितना है x -3 है, कितना है 2x प्लस कितना है 1 है, कितना है x है और कितना है x प्लस 5 है। वो कैसे सॉल्व करेंगे, तो गुना करना है, कितना, इतना समझ लीजिए कि -3 यहाँ नहीं, -3 को अभी हटा दीजिए, x से गुना करिए तो x गुने 2x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, आगे x प्लस 1 कितना हो गया x। अब
यहाँ कितना था, एक्स माइनस थ्री था, कितना था, एक्स माइनस थ्री था। अब कुछ देर के लिए एक्स को भुला जाइए, इतना समझना है, माइनस थ्री, कितना समझना है, माइनस थ्री। तो माइनस थ्री से गुणा करेंगे तो माइनस तीन दूनी छः एक्स, और देखिए प्लस और माइनस, प्लस और माइनस माइनस हो गया, तो तीन एकम तीन। अब लिख देते हैं क्योंकि गुना कर चुके हैं, तो कितना था, एक्स माइनस थ्री। फिर इधर इधर करेंगे तो एक्स गुने एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और प्लस एक्स गुने का पाँच कितना हो गया, पाँच एक्स। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा हो। अब देखिए यहाँ देखिए एक्स और माइनस सिक्स एक्स, ठीक है, तो घटाएंगे तो ये एक में से छः घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस पाँच, माइनस पाँच बचेगा कि नहीं बचेगा, तो कितना हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर, और माइनस कितना, पाँच एक्स, माइनस कितना थ्री, बराबर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस कितना, पाँच एक्स। क्या करना है दोस्तों, सबको एक साइड लाना है, ठीक है, तो सबको एक साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस कितना, पाँच एक्स माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इधर प्लस में पाँच एक्स इधर लाएंगे तो माइनस में पाँच एक्स, बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर में से देखिए यहाँ टू एक्स स्क्वायर दिख रहा है और एक यहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यानी दो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर। अब देखिए आगे, यहाँ माइनस पाँच एक्स और यहाँ माइनस पाँच एक्स, कितना आ गया, माइनस दस एक्स, कितना आ गया, माइनस दस एक्स, यहाँ लिखेंगे माइनस दस एक्स। अब देखिए कितना बचेगा, माइनस थ्री, बराबर क्या हो गया, जीरो, बराबर क्या हो गया, जीरो। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस दस एक्स माइनस थ्री आ गया, ये द्विघात समीकरण है, तो है कैसे है, क्योंकि एक्स का पावर दो देखना है जो कि है, और इस फॉर्म में भी एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में, ठीक है, लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो कहते हैं दोस्तों कि चौथा नंबर भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग पांचवा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, टू एक्स माइनस वन और एक्स माइनस थ्री और बराबर कितना है, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। देखिए जो हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व किए थे सेम क्वेश्चन है। करना क्या है, यदि किसी को गुना में दिक्कत होता है तो इतना समझिए कि माइनस वन नहीं है, कितना है, खाली टू एक्स, टू एक्स से इसमें भी गुना करना है, इसमें भी गुना करना है, फिर भूल जाना है कि टू एक्स नहीं था, कितना था, ओनली माइनस वन था, माइनस वन से दोनों में गुना करना है। क्लियर है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हल लिखेंगे सबसे पहले, कितना है, टू एक्स माइनस वन और कितना है, एक्स माइनस थ्री, बराबर कितना है, एक्स प्लस पाँच और कितना है, एक्स माइनस वन। चलिए तो इसको गुना कर लेते हैं ना, तो टू एक्स गुने एक्स कितना आ गया, टू एक्स स्क्वायर, कितना आ गया, टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर किसी को दिक्कत नहीं। अब टू एक्स और माइनस थ्री एक्स तो कितना आ गया, माइनस सिक्स एक्स, कितना आ गया, माइनस सिक्स एक्स, टू एक्स को भुला जाना है, ठीक है, यानी कितना समझना है कि माइनस एक्स है, कितना है, माइनस वन है और एक्स से गुना करना है, तो माइनस वन गुने एक्स कितना हो गया, माइनस एक्स, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और तीन एकम कितना हो जाएगा, प्लस तीन। इधर आ जाइए तो एक्स प्लस पाँच और एक्स माइनस वन, तो इसे गुना करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए एक्स को इससे गुना करिए तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स। अब इसको इससे यानी प्लस कितना हो गया, पाँच एक्स, और माइनस पाँच एकम कितना, पाँच। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, करना क्या है कि जैसे टू एक्स स्क्वायर है, टू एक्स स्क्वायर है, देखिए माइनस सिक्स एक्स और माइनस एक्स कितना है, माइनस सेवन एक्स, और प्लस कितना है, तीन, बराबर इधर आ जाइए तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस पाँच एक्स, यानी माइनस एक और प्लस पाँच कितना हो गया, माइनस चार की प्लस चार, क्योंकि बड़ा में का चाहिए प्लस है, कितना हो जाएगा, प्लस चार एक्स, माइनस कितना, पाँच। अब इसको इधर लाएंगे सबको, कितना हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर और माइनस सेवन एक्स प्लस कितना, तीन, और देखिए बराबर, तो उधर प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस चार एक्स से इधर लाएंगे तो माइनस चार एक्स, माइनस पाँच से इधर लाएंगे तो प्लस पाँच, बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ टू एक्स स्क्वायर है, क्लियर है, टू एक्स स्क्वायर है, और यहाँ कितना है, माइनस एक्स स्क्वायर, यानी दो में से एक घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर, कितना बचा, एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस सात एक्स यहाँ है और माइनस चार एक्स यहाँ है, तो कितना हो गया, माइनस ग्यारह एक्स, कितना एक्स, माइनस ग्यारह एक्स। अब देखिए यहाँ प्लस थ्री है, प्लस पाँच है, प्लस कितना हो गया, आठ, बराबर कितना हो गया, जीरो। यानी यहाँ तक सभी लोग का, तो दोस्तों क्या ये द्विघात समीकरण है, तो है कैसे है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, समीकरण है। तो कहते हैं पांचवा नंबर भी किसको दिक्कत नहीं होगा। अब छठा हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, तो छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसीलिए हम शुरू लिखाए थे कि ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर आधा होना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या हम लोग हल में, दोस्त एक्स स्क्वायर है प्लस कितना है, थ्री एक्स प्लस कितना है, वन है, फिर कितना है, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है। तो आपको पता है कि एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर क्या होता है, तो सर क्या होता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर
आप लोग को याद कराएं क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना 2ab, माइनस कितना 2ab। आधा आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है, तभी सॉल्व होगा, क्योंकि एग्जाम में तो कॉपी लेके नहीं बैठे, एग्जाम में दिमाग काम करेगा, याद कर लेना ये लोग। देखिए तो आगे सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना 3x प्लस कितना 1 को तोड़ेंगे दोस्तों, कितना एक्स माइनस बी, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो माइनस कितना 2ab, तो 2 ए कितना है एक्स, गुने बी कितना है 2। फिर यहाँ तक अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3x प्लस कितना 1, तो आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर और यहाँ कितना है +4 और माइनस कितना है कि 2 दूनी 4x। अब आगे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक साइड लाना है, ठीक है, कैसे लाना है, एक्स स्क्वायर प्लस कितना एक्स प्लस कितना 1, एक्स स्क्वायर उधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, +4 है इधर लाएंगे तो -4, -4x है तो इधर लाएंगे तो +4x, बराबर कितना हो गया 0। अब देखिए सॉल्व करेंगे इसको, देखिए यहाँ ध्यान से एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो 0 बचेगा, तो हम काट दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना है 3x और यहाँ कितना है 4x, 3x और 4x कितना है कि 7x, कितना है कि दोस्त 7x आ गया, यहाँ 1 है और यहाँ -3, और यहाँ 1 है और यहाँ -4 है, तो 1 -4 कितना होता है -3, कितना होता है -3, तो यहाँ कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। देखिए दोस्तों इसको देख के क्या लग रहा है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, सर नहीं है, क्यों नहीं है सर, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है, इसलिए लिखेंगे क्या है, घात समीकरण नहीं, घात समीकरण समीकरण नहीं है, नहीं है। ठीक है, तब हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7वां क्यू पर दिया है, जो हमने यहाँ बताइए क्यू क्या होता है, पहले एक बार समझ लीजिए कि ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, सर ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस बी ए स्क्वायर बी प्लस होता है 3ab स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इतना तो याद है आप लोग का, चलिए इसी फॉर्म में हम तोड़ेंगे इसको, इसी इसको अभी रहने देते हैं, तो हम तोड़ेंगे क्या हाल, कितना एक्स प्लस 2 का होल क्यू है बराबर कितना है 2x और कितना है एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 1, तो हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स क्यू, यानी कितना ए क्यू मतलब एक्स क्यू प्लस बी क्यू, यानी 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8, 2 का क्यू 8 होता है, कैसे होता है सर 2 का क्यू 8, तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 दुने 4 4 दुने 8, क्लियर है सब लोग का, 2 का क्यू कितना आ गया 8, अब प्लस कितना 3 स्क्वायर बी 3 ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर, ए कितना है एक्स, तो एक्स स्क्वायर बी कितना है दोस्तों 2 है ना, प्लस कितना है 3 ए, ए कितना है एक्स गुने बी स्क्वायर मतलब बी ए वाला मतलब 4, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फिर एक बार देखिए इसको, बहुत लोग को नहीं समझ में आता है, देखिए एक्स प्लस 2 का होल क्यू था, हम एक प्लस बी का होल क्यू में तोड़े, कैसे तोड़े, ए प्लस बी का होल क्यू हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी और प्लस 3 ab स्क्वायर होता है, इस बार फॉर्म में बैठाना है, कैसे बैठाएंगे, ए क्यू मतलब ए की जगह कितना है एक्स और बी की जगह कितना है 2, क्यू मतलब एक्स क्यू प्लस बी क्यू मतलब 2 का क्यू कितना होता है 8 होता है, प्लस 3 ए स्क्वायर, 3 हो गया ए स्क्वायर, ए कितना है एक्स, एक्स स्क्वायर और गुने बी मतलब 2 प्लस कितना 3ab स्क्वायर, 3 हो गया, ए कितना है एक्स गुने बी स्क्वायर मतलब 4। उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा, इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए दोस्तों हम बराबर किधर सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो 2x क्यू हो जाएगा और माइनस कितना 2x, क्लियर यहाँ तक सब लोग। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स क्यू हो गया प्लस कितना 8 प्लस कितना 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर और प्लस कितना हो गया 4 3 12x, इधर कितना है बराबर 2x क्यू और माइनस कितना 2x। अब देखिए सबको इधर लाना है, किधर लाना है सर, इधर लाना है, लेफ्ट साइड सबको लाना है, कितना आ जाएगा एक्स क्यू प्लस कितना सजा के लिखना है, ठीक है, 6x स्क्वायर प्लस कितना 12x और माइनस कितना, सॉरी माइनस नहीं प्लस 8, और इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा -2x क्यू और यहाँ माइनस में इधर लाएंगे तो +2x, बराबर कितना हो जाएगा 0। और नए दोस्तों सब लोग अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक साइड लाएंगे, साइड हम लोग ला चुके हैं, अब देखिए सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा एक्स क्यू यहाँ है और 2x क्यू, एक्स क्यू में से 2x क्यू घटाएंगे तो कितना बचेगा -x क्यू। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला है यहाँ है और कहीं नहीं, तो कितना हो जाएगा +6x स्क्वायर। अब देखिए 12x और 2x कितना हो गया 14x, कितना हो गया 14x प्लस कितना हो गया 8, कितना हो गया 8, अब बराबर कितना 0।
अब देखने से क्या पता चल रहा है द्विघात समीकरण है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर यहाँ x का मैक्सिमम घात 3 है, तो ये त्रिघात हो जाएगा ना कि द्विघात होगा। क्लियर है? जब हम लोग थ्योरी पढ़ते थे तो उसमें भी बताए थे कि रैखिक और रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? त्रिघात समीकरण हो जाएगा, ना कि द्विघात समीकरण। हम लोग लिखेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं, अतः समीकरण समीकरण नहीं है। क्लियर है यहाँ तक सब लोग? अब हम लोग आगे चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन भी आसान। देखिए करना क्या है, तो पहले हम हल लिखते हैं। हाँ, एक्स क्यूब माइनस कितना 4x² माइनस कितना x प्लस कितना 1, और इधर कितना है x माइनस 2 का होल क्यूब। x माइनस 2 का होल क्यूब में इसको तोड़ना पड़ेगा। क्लियर? अब देखिए इसको हम x माइनस बी का होल क्यूब में तोड़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं, फिर मिटा देंगे हम। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब के बाद b क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस कितना होता है 3ab²। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज एक्स क्यूब माइनस कितना 4x² माइनस कितना x प्लस कितना 1 को सॉल्व करेंगे तो ए क्यूब मतलब x का क्यूब, कितना का क्यूब? x का क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब, कितना हो जाएगा 8, फिर माइनस 3a² मतलब x² गुने कितना बी मतलब 2, फिर प्लस 3ab² तो 3a कितना है x गुने बी² मतलब 2 का स्क्वायर 4। ठीक है दोस्तों यहाँ तक? अब आगे सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस कितना 4x² माइनस कितना x और प्लस कितना 1। क्या सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब और माइनस कितना हो गया 8 और माइनस कितना 3 दूनी 6x² और प्लस कितना हो गया 4 तिया 12x, कितना 4 तिया 12x। अब इसको हम सबको इधर लाएंगे। क्लियर? तो ला रहे हैं इधर हम सबको, कितना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस कितना 4x² माइनस कितना x प्लस कितना 1। ध्यान से देखना है, सबको हम इधर ला रहे हैं तो जो प्लस में होगा ये माइनस में हो जाएगा, जब माइनस में रहेगा प्लस में हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस एक्स क्यूब, माइनस 8 इधर लाएंगे तो प्लस 8, माइनस 6x² है इधर लाएंगे तो प्लस 6x, प्लस 12 इधर लाएंगे तो माइनस 12x बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स क्यूब दिख रहा है कहीं, तो यहाँ है और यहाँ पे एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब घटाएंगे तो 0 बचेगा, यानी ये कट गया। तो माइनस 4x² और प्लस 6x² कितना हो गया 2x², कितना हो गया 2x²। कैसे हो गया सर 2x²? तो माइनस 4 और प्लस 6 कितना होता है? प्लस माइनस माइनस होता है, तो घटाएंगे कितना बचेगा 2। अब चिन्ह की बात आता है तो बड़ा में क्या चीज का चिन्ह है? प्लस का है, तो प्लस 2 हो गया, प्लस 2x² हो गया। अब x वाला देखिए यहाँ माइनस एक्स और यहाँ माइनस 12x, तो माइनस 12x और माइनस एक्स कितना हो गया माइनस 13x। अब देखिए यहाँ प्लस 1 है और यहाँ प्लस 8 है, तो कितना हो गया प्लस 9, तो बराबर कितना हो गया 0। लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, समीकरण है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि पहला का 8वां क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरा का सॉल्व करते हैं। चलिए तब हम लोग दूसरा का पहला सॉल्व करते हैं। क्या करना है दूसरा में? निम्न स्थितियों के द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। क्या लिखना है? द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। जब हम थ्योरी बता रहे थे तो उसमें हम प्रॉब्लम भी सॉल्व कराए थे और एक क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे वहाँ। आधे जिन्होंने यदि थ्योरी क्लास देखा होगा उसको याद आ रहा होगा। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो लैंग्वेज में इसको हमको इक्वेशन में बदलना है। क्या बदलना है? इक्वेशन में। तो देखिए क्या है, एक आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए इतना समझिए कि जब 3 बार क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। क्या कि एक आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, यहाँ तक तो सबको समझ में आ जाता है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत यहाँ से होता है, कहाँ से होता है कि क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से, जैसे दोगुने से और तिगुने से बोलता है तो स्टूडेंट घबरा जाते हैं। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, जैसे बोला है हम लोग सेम टू सेम वैसा करेंगे। तो हम लोग लंबाई और चौड़ाई मान लेंगे। तो माना कि लंबाई चौड़ाई के दोगुने से, तो मान लेते हैं कि चौड़ाई 1 से है, तो हम लोग हल लिखते हैं यहाँ। तो माना चौड़ाई चौड़ाई कितना है दोस्तों 1 से है। क्लियर है? 1 से है। तो क्या बोला है, जो लंबाई है, लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा आपका, बोला है कि लंबाई चौड़ाई के दोगुने से, तो चौड़ाई 1 से है, उसका दुगना कितना हो गया 2x।
से एक अधिक है, से कितना अधिक है, एक अधिक है, से कितना अधिक है, एक अधिक है, बस कितना हो जाएगा एक। ठीक से समझिए। अब देखिए क्या है, बोला था कि क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से, चौड़ाई हम लोग मान ली कि x है, कितना मान लिए, x मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चौड़ाई के दोगुने से जो लंबाई है ना, तो चौड़ाई के दोगुने से, चौड़ाई कितना है x का दोगुना कितना हो जाएगा, 2x से एक अधिक है तो प्लस कितना हो जाएगा, क्लियर है। अब इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, आयतकार का क्षेत्रफल, के क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर, कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है दोस्तों, 528 है ना, कितना है 528 बराबर लंबाई कितना है, लंबाई है मेरा 2x प्लस कितना 1, चौड़ाई कितना है x है। अब देखिए इसको हम गुना करेंगे, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ कितना था 528, कितना है 528 बराबर कितना हो जाएगा, x 2x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा x। नहीं करना है, इसको सजा के लिखना है, सजा कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 2x स्क्वायर और प्लस कितना x माइनस कितना 528, माइनस कैसे हुआ सर, तो माइनस इसलिए हुआ कि इधर प्लस में था, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा बराबर 0। इस फॉर्म में हमको सिर्फ इक्वेशन बनाना था, तो हम लोग इक्वेशन बना दिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि पहला समझ में आया होगा, कुछ नहीं है, एक बार फिर से समझ लीजिए हमसे। बहुत लोग गड़बड़ करते हैं कि ये नहीं समझ पाते हैं, चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक है, यही लैंग्वेज नहीं समझ पाते। ये लैंग्वेज कब समझ में आएगा, जब 2 से 3 बार पढ़ोगे तब समझ में आएगा। एक बार फिर से हम बता देते हैं कि एक आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है, क्लियर है। क्षेत्रफल की लंबाई, जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से, तो मान लेते हैं हम लोग चौड़ाई x है, जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से, तो 2x हो गया, प्लस कितना एक अधिक है, तो हम लोग एक अधिक है। तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं लंबाई गुनी चौड़ाई होता है, और कितना 528 है, लंबाई कितना 2x प्लस 1 है और चौड़ाई कितना x है। गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया और प्लस कितना x, 2x स्क्वायर प्लस x जस्ट 10 है, इधर 528 प्लस में, उधर लाएंगे तो माइनस में, बराबर कितना 0। यही लिखना था, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरा का दूसरा सॉल्व करते हैं। देखिए तो दूसरा का दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना है दोस्तों, 306। हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए चलिए सोल्व करते हैं, तो लिखेंगे हल। दो क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत मतलब क्या होता है, क्रमागत मतलब होता है कि सीक्वेंस में, मतलब एक है उसके बाद 2 3 4 इस तरह। मान लेते हैं कि पहला एक था तो दूसरा कितना हो जाएगा 2, तीसरा कितना हो जाएगा 3, यानी मान लेते हैं आपने पहला 2 माना तो अगला कितना हो जाएगा 3, यानी लगातार। तो एक अब हो रहा है जब हम किसी में एक जोड़ रहे हैं, देखिए दो कैसे हुआ, लगातार का मतलब, देखिए यहाँ क्रमागत का मतलब क्या है कि लगातार, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मतलब लगातार। अब देखिए दो कैसे आया, दो में एक जोड़े, तीन कैसे आया, एक जोड़े, सब में एक जोड़ रहे हैं। इसी तरह हम करेंगे, तो मान लेते हैं कि पहला जो संख्या है वो x है, लिखेंगे माना, माना पहली पहली संख्या, पहली संख्या x है, पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, संख्या दूसरी संख्या कितना हो जाएगा x प्लस 1। बोलेगा सर कैसे हुआ x प्लस 1, x प्लस 1 इसलिए हुआ कि पहला मान लिया x है, तो दूसरा क्रमागत कम बनेगा जब उसमें एक जोड़ेंगे, इसलिए दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 1। तो ये दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है, 306। देखेंगे दोनों का गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल बराबर कितना दे रखा है दोस्तों, 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है x प्लस 1, और x को गुना करेंगे, जो कि गुणनफल कितना दे रखा है 306, गुना करेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना x और बराबर कितना 306। इधर लाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कितना 306 बराबर कितना हो जाएगा 0। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि रोहन की माँ का उससे 26 वर्ष बड़ी है। कि रोहन की माँ जो है 26 वर्ष बड़ी है, किससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन से। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाता है 307। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। रोहन की माँ की, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी, किससे 26 वर्ष बड़ी, रोहन से। तो हम लोग मान लेते हैं रोहन की आयु, रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु, आयु मान लेते हैं x वर्ष, कितना x वर्ष। माँ का आयु कितना हो जाएगा, माँ की आयु, माँ की आयु, माँ की आयु कितना हो जाएगा दोस्तों x प्लस 26, x प्लस 26 वर्ष,
कितना हो जाएगा, x प्लस 26 वर्ष। देखिए आगे क्या बोला है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद इतना हो जाएगी, कितना हो जाएगी, 60 गुना हो जाएगी। अब बताइए 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष तो दोनों में बढ़ेगा, रोहन में बढ़ेगा और उसकी माँ में भी बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा, रोहन रोहन की आयु आयु 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 3। चलिए इसका माँ में भी बढ़ेगा, लिखेंगे कि रोहन रोहन की माँ की आयु कितना, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 26 वर्ष है, 3 और जोड़ देंगे तो 29 वर्ष। बोले ये दोनों का गुणनफल कितना है, 360 गुना हो जाएगी। अब देखिए तीनों गुणनफल कितना दे रखा है, तो x प्लस 3 और कितना, x प्लस 29 बराबर कितना दे रखा है, 360। सॉल्व करेंगे इसको तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना, 6, अब इससे गुना करिए तो कितना हो जाएगा, प्लस 3x प्लस 9 3 27 के साथ हाथ में 2, 2 3 6 और 2 कितना आ गया, 8। अब बराबर कितना हो गया, 360। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस 29x, 29x और 3x जोड़ेंगे तो 29x और 3x जोड़ेंगे तो 32x, कितना आ गया, 32x प्लस कितना हो जाएगा, 32x प्लस कितना था, 87 ने 87 बराबर कितना था, 360। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 32x प्लस 87 माइनस इधर लाएंगे तो 360 बराबर कितना, 0। एक्स स्क्वायर प्लस कितना, 32x और इसको घटाएंगे, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3, यहाँ कितना बचा, 5, तो 15 में से 8 गया तो 7, यहाँ कितना बचा, 2, यानी माइनस 273 बराबर कितना, 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस कितना, 273 बराबर कितना हो गया, 0। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन भी समझ में आया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दूसरा का चौथा। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक कहते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल गाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। क्लियर, दूरी कितना दे रखा है, तो दूरी बराबर 480 किलोमीटर, कितना, 480 किलोमीटर। तो हम लोग समय बराबर क्या जानते हैं, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। ये कितना दे रखा है दोस्तों, 480 है ना, और समय चाल कितना है, x, ये पहला आ गया। ठीक, अब आगे बात करते हैं, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है, यानी 8 किलोमीटर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, देखेंगे नया चाल पहले x था, 8 किलोमीटर कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो वह दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। कितना घंटे अधिक लेती है, 3 घंटे अधिक लेती है। अब देखिए समय बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे नया समय क्या हो जाएगा, यानी 480 चल रहा है, 480 किलोमीटर चल रहा है, समय कितना लग रहा है, x माइनस 8 फिर किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक किसी को दिक्कत ना होगी। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला था कि एक रेलगाड़ी 480 की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो वह इस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। इन्हें हम कह सकते हैं कि जो नया चाल है माइनस वास्तविक चाल है, इसका अंतर 3 घंटा है। ठीक है, वही लिखेंगे यहाँ कि नया चाल माइनस कितना, वास्तविक चाल, वास्तविक चाल बराबर कितना लगता है, 3 घंटा। ठीक है, अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। क्लियर, तो नया चाल कितना निकाले हैं हम लोग, नया चाल निकाले हैं 480 और x माइनस 8, यह कितना हो जाएगा, 480 और कितना हो जाएगा, x माइनस 8। फिर यहाँ तक माइनस वास्तविक चाल कितना निकाले, 480 बटा x बराबर कितना हो जाएगा, 3।
कहते हैं यहाँ तक क्लियर होगा। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 480x, एलसीएम लेंगे तो और माइनस कितना हो जाएगा, करेंगे तो 480 x माइनस कितना 8 बराबर कितना हो जाएगा 3, सॉरी 3, और इधर कितना हो जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया। आगे सॉल्व करेंगे इसको, कितना हो जाएगा 480 x माइनस 480 x माइनस कितना 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 8 64 के 4 कितना हो गया 6, और 8 6 32 और 6 32 6 कितना हो गया 38 बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 3x, समझ में आ रहा है सभी लोग का। देखिए इसको हम लिखेंगे 3x और कितना x माइनस 8, देखिए यहाँ 480 x और यहाँ 480 x कट गया, तो यहाँ कितना बचा माइनस 38 40 बराबर कितना 3x स्क्वायर माइनस कितना 8 3 की 24 x। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, तो यहाँ प्लस होगा ना, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस गुना किए थे तो यहाँ प्लस होगा। कैसे होगा माइनस 480 x और माइनस 480 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस हो गया, गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा, प्लस यहाँ होगा। आगे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर स्क्वायर और कितना है माइनस 24x और माइनस कितना हो जाएगा प्लस था ना, रहेगा तो 3840 बराबर कितना 0। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अब चाहे तो यहाँ 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यदि हम यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो एक स्क्वायर माइनस 3 24 और माइनस कितना बचा यहाँ 24 x, सॉरी यहाँ x होगा ना। अब यहाँ कितना बचा 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 2 गया और कितना गया 24 3 8 24 और एक 0 बराबर कितना गया 0। 3 उधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। तो मेरा जो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस कितना 8x माइनस कितना 1280 बराबर कितना, ये मेरा आंसर हो जाएगा। कहते हैं कि आज का क्लास सभी लोग को समझ में